माघ का महीना चल रहा है और ये महीना पूजा अर्चना करने के लिए, तीर्थ जाने के लिए और गंगा में स्नान करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए, भंडारा करने के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इस पूरे महीने में लोग सुख शांति पाने के लिए धर्म कर्म का कार्य करते हैं, धर्म कर्म के पथ पर चलते हैं और विभिन्न स्थानों पर जा करके भंडारा करते हैं, गरीबों को वस्त्र दान करते हैं, भोजन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। कुछ लोग चींटियों को भी चुंगाते हैं, उस पक्षियों को भी चारा दाना खिलाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि माघ के महीने में लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां भी विसर्जन करते हैं। उसके बाद बड़ा भंडारा करवाते हैं, भजन कीर्तन करवाते हैं, अखंड पाठ करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, रामचरितमानस का भी पाठ करवाते हैं। ये सब करने से मन की शुद्धि होती है, धन की शुद्धि होती है, परिवार को संस्कार मिलते हैं, समाज को संस्कार मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि जो राम कथा, जो रामचरितमानस आप सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं। आपने देखा होगा जब कहीं रामचरितमानस का पाठ हो, कथा भागवत का पाठ हो, तो उसमें बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं ताकि मेरे साथ साथ पास पड़ोस के सभी लोग सुने और दूर दूर तक लोगों के कानों में आवाज़ जाए, कानों से उनके मन में आवाज़ जाए। राम का जो चरित्र था, राम के भाइयों का जो चरित्र था, राम के पिता दशरथ की जो मान मर्यादा थी, वह सब मनुष्य के कान के माध्यम से प्रवेश होके मन में और हृदय में उतरें और उनसे सीख लें कि किस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों का किस प्रकार निवारण होता है। राम ने अपने परिवार को चलाने के लिए अपना राज सिंहासन का मोह त्याग करके जंगल के लिए प्रस्थान किया था और 12 वर्ष इतनी कठिनाई में बीतेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और उनकी पत्नी सीता से भी ये सभी माताओं बहनों को सीख लेनी चाहिए कि राजमहल का सिंहासन छोड़ करके राम के साथ में वन को गई। वही पत्नी पत्नी कहलाने योग्य है, वही पत्नी धर्म पत्नी होती है जो पति के सुख और दुख में बराबर की भागीदारी हो, और वही सच्चा भाई होता है जो भाई के सुख में दुख में बराबर का भागीदारी हो। लक्ष्मण जी जबरदस्ती जिद करके हट करके राम जी के साथ वनवास गए थे और तमाम गुरुओं और धर्म गुरुओं, कुल गुरुओं के कहने के बाद भी भरत जी ने अयोध्या की गद्दी को नहीं स्वीकार किया था। वह राम का बराबर इंतजार करते रहे कि ये गद्दी प्रभु राम की है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार से घर में समता सुमति अगर आपके है तो आपके जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। घर में समता सुमत बनाने के लिए थोड़ा नियम संयम का भी पालन करना अवश्य होता है और थोड़ा गम खाने की भी आवश्यकता होती है। अगर घर में हर समय आप अपना स्वार्थ सिद्ध करोगे, आप हमेशा स्वार्थ के भूखे रहोगे, तो आपके प्रति औरों का प्रेम मर जाएगा। केवल 20%
आप अपने स्वार्थ को त्याग करके देखिए, घर में सभी के हृदय में आपके प्रति प्रेम, दया और करुणा सदैव बनी रहेगी। अगर आप 20% का त्याग नहीं कर सकते हो तो साथ में 80% भी जाएगा और आप घर से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे। आपको कोई न चाहेगा न कोई मानेगा। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे एक तालाब में, एक कुएं में मछली और मेंढक दोनों रहते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं, अपने अपने रास्ते आते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में महान बनने के लिए संगठन की बहुत आवश्यकता है और जो संगठन को जोड़ना जानता है वही जिंदगी में आगे उन्नति कर सकता है। जो संगठन को चलाना नहीं जानता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ देखो वहाँ अपने स्वार्थ की बात करता है, अपने लाभ की बात करता है, अपने हित की बात करता है, अपने पढ़े लिखे होने का अहंकार करता है, अपने धनवान होने का अहंकार करता है, अपने बिन विवेक के कारण इस प्रकार का अहंकार करता है। अहंकार से वह टूट जाता है और टूट करके सभी के दिलों में नफरत पैदा कर लेता है, सभी के दिलों को तोड़ देता है। इस प्रकार से भगवान राम के चरित्र से, उनके परिवार से सबको जो जोड़ने की कला है उस कला को सीखिए। भागवत में भगवान कृष्ण ने कितने संघर्ष सहे, कितने कष्ट सहे और सबको मिला करके चले, तब वे पूजनीय भगवान बन गए। राम साधारण परिवार में थे, मनुष्य योनि में थे, वह अपने कर्मों और महानता के कारण ही भगवान बन गए। तुम भगवान न बन पाना लेकिन कम से कम महान इंसान जरूर बन जाना, महान इंसान जरूर बन जाना। घर की समता सुमति को बनाने के लिए थोड़ा सुख का भी त्याग करना, थोड़ा धन का भी त्याग करना, थोड़ा गम खा लेना, थोड़ा कम खा लेना, सबका हाल चाल लेना, सबको खुश रखना, सबको प्रसन्न रखना। इसी में घर में सुख शांति आएगी। बाकी जीवन में सुख शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। लोग गुफाओं में, मंदिरों में, कंदराओं में, नदियों में, नहरों में, गंगा यमुना में, पहाड़ों में, तीर्थों में सुख शांति ढूंढते हैं, लेकिन सुख शांति उन्हें कहीं नहीं मिलती है। जिसके हृदय में दया और करुणा है, ममता है, संतोष है, भक्ति का भाव है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसी को जीवन में सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है और वही व्यक्ति सबके दिलों पर राज करता है, सबके दिलों को जीत लेता है और वो सदैव आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है। जय श्री